नमस्कार। अनुभूति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ललन दत्त के वाह को, यानी कि जैसे कि सूरदास के पद होते हैं, तुलसीदास के जो भी पद होते हैं और ललन दत्त का पदों को, यानी कि उसके उनके लेखन को वाह नाम से नामांकित किया गया है। तो ये कश्मीर के जन भाषा में लिखा गया है, साधारण भाषा में लिखा गया है, जिससे कि आज भी कश्मीर के लोग बहुत ही प्यार से पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार। तो यहाँ पे कवि ने कहा है, ये जो संसार है, इस संसार में मनुष्य जन्म लेते हैं और क्या होते हैं, मनुष्य अपनी भक्ति से भगवान को पुकारते रहते हैं और यहाँ से वहाँ तक, यानी कि भगवान तक जाने का एक ही माध्यम क्या है, रस्सी है। यानी कि उस रस्सी को भक्ति या सत्य के साथ या ज्ञान के साथ तुलना किया गया है। तो यहाँ पे कवि ने कहा है, मेरी जो प्रार्थना है, मेरी जो भक्ति है, वो क्या है, कच्चे धागे की तरह है। खींच रही मैं नाव, मैं अपनी नाव को, अपने जीवन को खींच रही हूँ। कहाँ तक जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। और जिससे मैं खींच रही हूँ वो रस्सी जो है कच्ची है, यानी कि मेरी प्रार्थना जो है वो कच्चा है, यानी कि पूर्णता नहीं है उसमें। जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। यहाँ पे कवि ने लिखा है कि जाने कब सुनेंगे मेरी पुकार, मेरी आवाज़, मेरी प्रार्थना भगवान कब सुनेंगे ये मुझे पता नहीं है। करे देव भवसागर पार, और इस भवसागर यानी कि ये संपूर्ण संसार, इस संसार से कब मुझे मुक्ति मिलेगा, कब भगवान मुझे लेके जाएंगे, ये मुझे पता नहीं। क्योंकि मैंने जो प्रार्थना किया है, मेरी जो इच्छा पूजा पाठ है, वो क्या है, बहुत ही कच्चा है, यानी कि अधूरा है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहा हूँ, घर जाने की चाहे मेरे। कवि ने कहा है कि पानी टपके कच्चे सकोरे, मेरी जो भी भक्ति भावना है या मेरी जो भी ज्ञान है, जो आराध्य है, जो आराधना है, वो क्या है, कच्चा है और ऊपर से उसमें पानी के बूंद गिर रहे हैं। यानी कि जो भी मेरी माया, मोह, लालसा आदि जो है, उसने मुझे घेर के रखा है। और मेरा जो प्रयास है भगवान को पाने की या भगवान के शरण में जाने की, जो भी प्रयास है वो व्यर्थ है। जी में उठती रह रहा खूक, मेरे अंतर में एक बहुत ही विषादजनक अनुभूति है, क्योंकि घर जाने की चाह है मेरे। तो हर किसी का घर जो है वो भगवान के पास ही होते हैं, यानी कि हर किसी का घर एक ही है। उसी घर से वो इस संसार में आते हैं और अपना कर्म करते हैं, और इसी संसार से उन्हें अपने घर जाना होता है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि मुझे अभी घर जाने का मौका नहीं मिला है, मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रार्थना है वो भगवान सुन नहीं रहे हैं, इसलिए मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ। दूसरा पाठ में कहा गया है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार के। तो कवि ने लिखा है कि खा खा कर, यानी कि संसार में क्या है, दुख है, सुख है, माया है, बंधन है, सब कुछ जो है, अगर उसे महसूस नहीं करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम क्या जानोगे। ना खाकर बनेगा अहंकारी, अगर तुम भक्ति भाव को नहीं जानोगे, सच्चे ज्ञान को नहीं जानोगे, तो तब तुम क्या हो जाओगे, अहंकारी हो जाओगे। सम खा तभी होगे समभावी, अगर तुम्हें सच्चाई, ज्ञान, बुद्धि, बुराई आदि का पता चल जाएगा, तो तुम क्या करोगे, सच्चे भाव से, समभाव से सभी को समान दृष्टि से देखोगे, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो। खुलेगी साकल बंद द्वार के, जैसे ही तुम्हारी मनोभावना अच्छी होगी, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तभी क्या होगा, भगवान जो है उनका द्वार खोल देगा और तभी तुम वहाँ जा सकते हो। 3 नंबर है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाए, माझी को डूबियाँ उतराए।
तो यहाँ कवि ने कहा है मैं जिस रास्ते से आया था वो सीधा रास्ता था। यानी कि भगवान के पास जाने का, या भगवान जब भी हमें भेजते हैं तो वो सीधे रास्ते से भेजते हैं और यहाँ कार्य करने के लिए भेजते हैं। और मैंने उस रास्ते को नहीं अपनाया। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरा रास्ता बदल गया। यानी कि मैंने सच्चाई के रास्ते को छोड़ दिया, त्याग दिया, मैं भूल गया। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन, और अभी मैं ऐसे सेतु पे, ऐसे स्थान पे खड़ा हूँ जबकि मेरा जो समय है, यानी कि मेरा जो उम्र है वो बीत चुका है। यानी कि मैं अभी मरने की कगार में हूँ, मृत्यु के पास ही हूँ और मुझे सही राह का ज्ञान नहीं हुआ और जेब टटोली कोरी न पाए। जैसे ही मैंने अपने जीवन को देखा, जेब टटोली यानी कि अपने जीवन को देखा, तो उसमें क्या हुआ, कोरी भी नहीं मिला। एक कोरी, एक छोटा सा कोरी, यहाँ पे पैसा इसीलिए कहा गया है कि जब व्यक्ति क्या है कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी ज्ञान, अच्छी भावना, अच्छे कर्म उसको बताया गया है। तो मैंने जब देखा अपने अतीत को तो मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया था, माझे को दू क्या उठ रहे। अभी जब मैं भगवान के पास पहुंचूंगा तो भगवान मुझे पूछेंगे कि तुमने जीवन में क्या किया है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया। 4 नंबर पॉइंट है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ कवि ने कहा है कि थल थल में यानी कि प्रत्येक जीवों में बस शिव ही बसता है। यहाँ पे शिव को सौंदर्य भगवान के साथ तुलना किया गया। यहाँ पे अल्लाह, रहीम, यीशु ख्रिस्ट आदि सब एक ही है। शिव का नाम दिया गया है जो कि सौंदर्य है, सत्य है और हर किसी के हृदय में बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इस संसार में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि कोई भी नहीं है। मनुष्य मनुष्य ही होते हैं और हर एक मनुष्य में वो विराजमान रहते हैं, भगवान विराजमान रहते हैं। अगर तुम ज्ञानी हो, यानी कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तुम सच्चा ज्ञानी हो तो तुम अपने आप को जानो, अपने आप को जानो, वही है साहिब से पहचान। और जब तुम अपने आप को जानोगे तो सही भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले कवि ने कहा है कि जैसे कि मैं इस जीवन से मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन भगवान मेरी जो पुकार है वो सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरी जो पुकार है वो बहुत ही कच्चा है, यानी कि अधूरा है। और मुझे अभी घर जाने की इच्छा है, लेकिन भगवान मेरी बातें सुन नहीं रहे हैं। और अगर संसार के जो भी दुख सुख हो, सद्भावना हो, ज्ञान भाव हो, उसको हम नहीं जानेंगे तो हम अहंकारी हो जाएंगे। इसीलिए सब कुछ जानना ज़रूरी है। अगर हमें सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो भगवान क्या करेगा, अपना द्वार खोल लेगा और हमें बुला लेगा। तो हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से हम भटक जाते हैं, यानी कि माया, मोह आदि रास्ते में हम फंस जाते हैं। और अभी जब अंतिम समय निकट आता है तो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि जब हम अपने अतीत को देखते तो उस अतीत में हम देखने के लिए कुछ है ही नहीं, यानी कि हमने कुछ अच्छा कार्य नहीं किया है। और शिव जी जो है, यानी कि जो भगवान है, वह हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव में बसता है और इसमें हिंदू या मुसलमान का कोई भेद नहीं होते हैं। अगर ज्ञानी है तो खुद को संभालो या खुद को जानो, क्योंकि भगवान जो है वो हर किसी के हृदय में ही रहते हैं, हर एक स्थान में रहते हैं। और यही सच्चे भगवान, सच्चे भक्त की ज्ञान है कि भगवान हर एक स्थान में रहते हैं, उन्हें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।